भाई महाराज, तो शाक्य राजा आपसे मंत्रणा करना चाहते हैं। मंत्रणा? इस समय? हाँ भाई महाराज, आइए। क्या शाक्य राजाओं के मान सम्मान में कोई त्रुटि रह गई जो? महाराज शुद्धोधन, आपने पुनः मनमानी की है। मनमानी? शाक्यों के शत्रु प्रसन्नजीत को आपने विवाह में कैसे आमंत्रित किया? परंतु वो शत्रु के रूप में नहीं, मित्र के रूप में आया है। परंतु कौशल नरेश के साथ मित्रता है शत्रुता, इसका निर्णय तो शाक्य संघ की बैठक के पश्चात होना है। फिर आपने प्रसन्नजीत को विवाह में आमंत्रित कैसे किया? युवराज सिद्धार्थ ने हमसे अधिक सम्मान प्रसन्नजीत को दिया। हाँ, उसको अधिक सम्मान देकर हमें अपमानित किया है। अपमानित किया है आपने, अपमानित किया है। आप मेरा विश्वास करें, मेरा हर प्रयास शाक्यों के हित में होता है, ना कि उनके विरोध में। क्षमा करें महाराज, हमें आपका ये प्रयास दिखाई नहीं देता। हाँ, नहीं दिखाई देता। आपको प्रसन्नजीत की मित्रता मुबारक। अब हम और यहाँ नहीं ठहर सकते। हमारे गुरु कहते थे कि भोजपत्र पर यदि राजनीति लिखा, उसे उल्टा कर देखो तो कूटनीति नजर आती। आपने शाक्य राजा की राजनीति देखी है, कूटनीति नहीं। हमने उसे विवाह का आमंत्रण दिया, परंतु उस आमंत्रण को स्वीकार कर लाचार होकर प्रसन्नजीत को कपिलवस्तु आना पड़ा। ये नहीं देखा। अश्वमेघ की इच्छा रखने वाला नरेश कैसे सबसे आंख मिलाएगा, ये नहीं देखा। आपने हमारा दिया हुआ सम्मान देखा, परंतु होने वाला अपमान नहीं देखा। वरमाला पहनाने का समय हो गया है। लौशिका, अरे मारो कोई इसे, अरे मारो। युवराज, इसे कुचल देना चाहिए। बिच्छू है, शत्रु है। ये शत्रु नहीं, मात्र एक जीव है। जिस तरह हम मनुष्य अपने बचाव के लिए शस्त्र उठाते हैं, उसी तरह ये जीव आत्मरक्षण के लिए डसते हैं। ये जीव मात्र की स्वभावगत भीरुता है कौशल है, और कुछ नहीं। चलना, जाओ इसे बाहर वन में छोड़ो। अरे शिव 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 शिव। युवराज, हमने आज तक आप जैसा मनुष्य नहीं देखा जो बिच्छू पर भी दया करे।
मगध नरेश की जय, मगध नरेश की जय। भाई महाराज, मगध नरेश महाराज बिंबिसार आ चुके हैं। चलो। मगध नरेश की जय, 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 मगध नरेश की जय। हमारा आमंत्रण स्वीकार कर यहाँ उपस्थित होना हमारे लिए अभिमान की बात है मगध नरेश। उपस्थित तो होना ही था। पराक्रमी राजाओं की संगत किसे अच्छी नहीं लगती, और आप तो केवल पराक्रमी ही नहीं, हमारे पड़ोसी भी हैं। आपने जिस प्रकार अति महत्वाकांक्षी कौशल नरेश को पाठ पढ़ाया है, वो प्रशंसनीय है। आपका स्वागत है। महाराज, हमें लगा आपके साथ हमारी बहन वैदेही भी होगी। महाराज प्रसन्नजीत, आपको हमें यहाँ देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने शाक्य के साथ संधि करके अत्यंत बुद्धिमानी का काम किया है। स्वागत है आपका, पधारे। खेल तो तुमने बहुत अच्छा रचाया था कुमार। तुम यशोधरा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। आगे के पास से पलटते देर नहीं लगती जी। वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की। लेकिन नरेश आए हैं। अर्थात आम्रपाली भी आई हुई। हाँ हाँ, आम्रपाली भी। वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश की जय, वैशाली नरेश। स्वागत है लच्छवी नरेश, स्वागत है आप। वैशाली नरेश की वैशाली नरेश की वैशाली नरेश की वैशाली नरेश। स्वागत है। वैशाली नरेश की। क्षमा कीजिए, रास्ते में देर हो गई, लेकिन मैं अपने दिए हुए वचन के अनुसार वैशाली की नगर वधू आम्रपाली को साथ लाया। आपने वचन निभाकर हमें सम्मानित किया। ऐसे प्रसंग को एक और नाम देना चाहिए, राजाओं का मिलन उत्सव। लक्ष्मी नरेश, जब से हम यहाँ आए तब से सभी की जीवा पर जैसे आम्रपाली ही नाच रही। क्यों ना हो, संपूर्ण भारतवर्ष में उस जैसी कुशल नृत्यांगना और सौंदर्यवती है कहाँ? महाराज बिंबिसार, हमारे वैशाली में तो उसकी प्रशंसा में कहते हैं कि उसके रूप के आगे राजा अपना मुकुट, ब्राह्मण अपना शास्त्र, सैनिक अपनी तलवार और एक गृहस्थ अपना जीवन तक दांव पे लगा देता है। अति प्रशंसनीय, पर हम कैसे मान ले? वो आम्रपाली है, वैशाली की नगर वधू। चाहे तो देखकर परख सकते हैं। आपके बखान में अर्थ कम घमंड अधिक है। वो तो है, बड़े बड़े क्षत्रियों का पुरुषत्व वो अपने सौंदर्य के तराजू में तोल लेती है। अब तो अवश्य देखना पड़ेगा किसका पल्ला भारी है।
आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। सदा सुखी रहो। जीते रहो। प्रजा, आज से तुम यशोधरा की मां हो। इससे किसी भी तरह की मर्यादा भंग हो जाए तो क्षमा करना। समझना कि मेरे पालन पोषण में कोई क्षति रह गई। नहीं अमिता दीदी, महाराज, आज से मेरी यशोधरा आपकी हुई। इच्छा तो बहुत थी कि अपनी पुत्री की विदाई देवता से करता। जी छोटा ना करे राजा धनपानी। देवी, मगध नरेश बिंबिसार आपसे भेंट करना चाहते हैं। मगध नरेश, आमंत्रित करो उन्हें। मगध नरेश का स्वागत है। कहिए महाराज, आपका हमसे क्या काम? तुम पहली नगर वधू हो जो मगध नरेश बिंबिसार के स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई। क्या करे महाराज, विवश हूं। घुंघरू जो बांध रही हूं अधूरा नहीं छोड़ सकती। कला के भी कुछ नियम हैं। विराजिए। वाह, इतने वर्षों के पश्चात सौंदर्य और चातुर्य का योग एक साथ देखा। मैंने तुम्हारी इतनी प्रशंसा सुनी कि मैं स्वयं को रोक ना सका। सुना है कि तुम्हारा रूप किसी को भी मोहित कर सकता है। ठीक सुना है आपने। आप चाहें तो परख ले हमें। इतना आत्मविश्वास? कहते हैं कि विवाह के दिन वर को वधू से कोई विमुख नहीं कर सकता। यदि तुम कुछ देर के लिए सिद्धार्थ को मोहित करके अपने मोहपाश में जकड़ लो तो आप क्या हारेंगे? क्या जीतना चाहती हो? अवसर तो ऐसा है कि चाहूं तो मगध मांग, लेकिन अगर मगध नरेश भी मिल जाए तो भी बहुत। क्या चाहती हो?
यदि आप हार गए तो ये बंधे हुए घुंघरू आप खोलेंगे, और यदि तुम हार गई तो मगध प्रदेश में मेरा एक भवन होगा केवल आपके लिए। अर्थात दोनों ही सूरत में मैं ही जीता आम्रपाली। कैसे? यदि मैं हार गया तो घुंघरू खोलते समय तुम्हारे चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त होगा, और मैं जीता तो तुम्हारे चरण मगध में होंगे। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।